आइए, आज बारी है एईडीओ और बिहार एसएससी के पर्पज से स्टार्ट किए गए लाइव क्लास जो 2 से 3 में है। नंबर सिस्टम का दौर आपका समाप्त हो चुका है और आज से विधिवत बारी है परसेंटेज की। परसेंटेज के फेज को शुरू करें तो इनडायरेक्ट रूप से कहा जाता है कि परसेंटेज ही नहीं, ये कॉमर्शियल मैथ का बेस कहां से खड़ा होता है। तो कॉमर्शियल मैथ बेसिक रेशियो पर पूरा का पूरा आधारित करते हुए लेते बढ़ते चलेंगे। पूरे मैथ में ना कोई कॉमर्शियल सेक्शन की बात कर रहे हैं, पूरा मैथ में से कॉमर्शियल सेक्शन में ना कोई फॉर्मूला होगा ना कोई ट्रिक होगा। अब जब फॉर्मूला ट्रिक नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो एग्जाम में क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लेने का वैकल्पिक व्यवस्था तो होना चाहिए, क्योंकि वनडे है। वनडे में स्पीड मेंटेन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता है, तो उसको मेंटेन करते हुए बढ़ते चलना। तो उसके लिए कुछ बेसिक रेशियो की चर्चा करेंगे और आज पहले बेसिक रेशियो, फिर कह रहे रेशियो पढ़ा नहीं रहे, बेसिक रेशियो की कुछ जानकारियां जिसकी पूरे कॉमर्शियल मैथ में जरूरत होगी उसकी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी जो पढ़ाएंगे उसका सीधा सीधा वनडे में पूछा गया सवाल भी मिलेगा, लेकिन सवाल जाके रेशियो चैप्टर में मिलेगा। और अभी आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज रेशियो के टाइम में। तो आइए परसेंटेज के दौर का शुरुआत बेसिक रेशियो से करते चलते हैं। इक्वलिटी, समानता। इक्वलिटी, समानता, 3 बिरादरी होगा आपको। बिरादरी नंबर 1, ये अंश में कोई चेहरा देता गया, 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 4d, जो मन हो दे दे। और अब आपसे पूछ दिया कि a इज टू b इज टू c इज टू d, बताइए। अब आप क्या करें? तो जब रेशियो में आएंगे तब इसको कहेंगे विधिवत बनाते हैं, लेट दिस इक्वल टू k करके। अभी वनडे के स्क्रिप्ट की ओर चले तो इक्वलिटी में जब सिर्फ अंश है ना, तो जिसको जिसको लिखना, ए को लिखना है तो ए वाले को टच मत कीजिए। अब बचा बीसीडी वाला तो गुण कर लीजिए। ये 4 बचा, ये 5, 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, मतलब ए को टच नहीं किए और लिख दिए 60। बी लिखना है तो बी वाले को टच नहीं करेंगे, तो ये 2 बचा, इधर 5, 5 गुना 2 10, 10 गुना 4 40। सी लिखना है तो सी वाले को टच नहीं करेंगे, तो ये 4, 4 गुना 3 12, ये 2, 12 गुना 2 24। और डी लिखना है तो डी वाले को टच नहीं करेंगे, तो 5 गुना 3 15, 15 का डबल 30। और ये आपका रेशियो बन के आ गया। रेशियो को अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, छोटे से छोटे फॉर्म में तो 2 से सब कट रहा है, काट लीजिए। ये 30 बार, ये कटा 20 बार, ये कट गया आपका 12 बार और ये कट गया 15 बार। तो ए बी सी डी का रेशियो बनके तैयार हो गया। किन्हीं को कोई डाउट तो आराम से कमेंट करते चलिए। एप्लीकेशन में अब सारी व्यवस्थाएं हैं, पुराने एप्लीकेशन को हटा के न्यू वर्जन लाए हैं। और यही नहीं, 15 जनवरी से हर ऑफलाइन क्लास, जो भी नया क्लास आता है उसको भी साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ला रहे हैं, यूथ विजन एप्लीकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। अभी तक वीडियो क्लास चला रहे थे, अब लाइव क्लास भी साथ साथ। समानता का दूसरा बिरादरी, इसमें क्या करेगा, केवल हर में जैसे दे दिया a/5 बराबर b/7 बराबर c/3 बराबर d/4, ऐसा दे दिया।
तो A इज टू B इज टू C इज टू D लिखना हो तो इसमें क्या कीजिए, अंश में था तो जो चाहिए जो था A अगर था तो A छोड़ के बाकी गुना किए। इसमें कुछ नहीं कीजिए, जो है वही लिख दीजिए। A 5 है तो 5, B 7 है तो 7, C 3 है तो 3, D 4 है तो 4, बस चिपका दीजिए, जो है वही चिपका दिए। और इक्वलिटी का तीसरा बिरादरी, इसमें क्या करेगा, दोनों दे दिया, जैसे 2A/5 बराबर 3C/7 बराबर 4D/3 दे दिया। अब आपको कह दिया A इज टू B इज टू C। अब फिर कह रहे रेशियो में आएंगे तो सबका डिटेल में मान के कि लेट दिस इक्वल टू के विधिवत बनाते तो कैसे बनाते, सारी कहानियां करेंगे। अभी टोटल रेशियो की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हेडिंग ही दी है बेसिक रेशियो, और बेसिक में से भी वही रेशियो जिसका पूरे मैथ में कहीं ना कहीं जरूरत होगा। और रेशियो चैप्टर में तो जो छोटा छोटा टुकड़ा वाला रेशियो छूटा हुआ है वो सब भी कहानी सिमटेगी, लेकिन यहाँ पर रेगुलर रेशियो की कहानियां कर रहे हैं जिसका पूरे मैथ में जरूरत बना हुआ रहेगा। तो अब क्या करें, अब तो अंश में भी है, जैसे पहला केवल अंश में था और दूसरा केवल हर में था। अब दोनों है तो दोनों काम कर दीजिए ना एक साथ। अगर एक बार ये मानिए कि नीचे वाला नहीं रहता, ए लिखना होता तो ए छोड़ते तो बचा कौन कौन, 3 4 को गुना करते तो 12, और सिर्फ नीचे रहता तो ए के लिए 5 लेते, और दोनों है तो दोनों, तो 3 गुना 4 12, 12 गुना 5 60। ऐसे ही बी के लिए, अच्छा CD लिख दिए हैं, यहां कर लीजिएगा B, यहां कर लीजिएगा C, ठीक है। अब B चाहिए अगर तो सिर्फ ऊपर रहता तो ये नहीं लेते तो 2 गुना 4 8, और सिर्फ नीचे रहता तो 7, और दोनों है तो दोनों, तो 8 गुना 7 56। C के लिए अब सिर्फ ऊपर रहता तो ये नहीं टच करते तो 3 गुना 2 6, सिर्फ नीचे रहता तो C के नीचे 3 है, 6 गुना 3 18, और आराम से 2 से सब कट रहा है तो काट के लिख दीजिए छोटे फॉर्म में, ये 30 ये 28 और ये 9, तो 30 28 9। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए लिख दिया 3A/2 बराबर 4B/5 बराबर 3C/2 लिख दिया। अब हमको चाहिए A इज टू B इज टू C। तो A के लिए पहले तो कहे सिर्फ ऊपर वाला पर ध्यान दीजिए, तो ये वाला लाइन है। A चाहिए तो बचा ये दोनों, तो 12 लिखते, और सिर्फ नीचे रहता तो A के लिए 2 लिखते, और दोनों है तो दोनों, तो 12 गुना 2 24। ऐसे ही B के लिए सिर्फ ऊपर रहता तो B को छोड़ते तो 3 गुना 3 9, और सिर्फ नीचे रहता तो 5, 9 गुना 5 45। C के लिए सिर्फ ऊपर रहता तो C को छोड़ते तो 4 गुना 3 12, और सिर्फ नीचे रहता तो 2, तो 12 गुना 2 24। हाँ फिर 3 से कट रहा है तो 3 से काट के लिखिए, ये 8 बार में, ये 15 बार में, और ये 8 बार में, तो 8:15:8। ये 3 पैटर्न का इक्वलिटी, इससे आपको वनडे में पाला पड़ेगा। उम्मीद करेंगे कि इक्वलिटी को अब फिर भी कहते हैं, जिनको प्रॉपर अगर प्रैक्टिस कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। फिर भी जिनको अगर समस्या रहेगी तो रेशियो में डिटेल में भी कहानी करेंगे। अब बाय द वे अगर किसी का अभी ही मान लिया जाए अटेम्प्ट लेना है और गड़बड़ हो रहा है, लिख दिया 2A/5 बराबर 3B/4 बराबर 2C/7। अब रेशियो लिखना है, अब गड़बड़ हो रहा हो, एक उपाय है कि मान लिए कि अब A लिखना होता तो क्या लिखते, A B और C लिखना है रेशियो, तो A के लिए तो ये 5 ऊपर जाता तो 5K/2, B के लिए तो 4K/3, C के लिए 7C/2, C नहीं K। अब सब में से देखिए तो K तो पहले कट जाता, कॉमन है। अब हर का एलसीएम लेते 6, पूरा कीजिए, 2 है तो 3 से गुना तो 15,
3 है तो 2 से गुना कर दिए 8, और 2 है तो 3 से गुना कर दिए तो 21, ये रेशियो। और जो डायरेक्ट लिखना होता जिसको, वो कैसे लिखता, ए लिखना होता तो बाकी दोनों, तो ये 6 सिर्फ नीचे रहता तो 5, दोनों है तो दोनों तो 30। बी लेना होता, इसको ढक लेते तो ऊपर रहता तो 4, अब बी का नीचे वाला 4, 4 गुना 4 16। सी लेना होता तो सी ढकता तो 3 गुना 2 6, सिर्फ नीचे वाला तो 7, 6 गुना 7 42। और सब 2 से कट रहा है तो 15, 2 से कटा 8 बार, 2 से कटा 21 बार, 15 8 21। यही रेशियो बन के आ जाता आपका। तो डायरेक्ट अगर अटेम्प्ट लेते हैं तो थोड़ा सा गति बना हुआ रहता है। चलिए, इक्वलिटी का 3 बिरादरी। अब आ जाते हैं कंटिन्यूटी, लगातार। लगातार रेशियो, जैसे देखिए कर दिया A/B दे दिया, तो अगली बार कंटिन्यू B से शुरू करके C दे दिया, C से लेके D दे दिया, D से शुरू किया तो E दे दिया, और मन होता तो और दे देता, कुछ भी रेशियो देता गया। 2 3, 3 5, 4 7, 3 3 4, जो मन हुआ दे दिया। अब हमको पूछा गया A/B/C/D/E, क्या होगा। देखिए, विधिवत अगर बनेगा तो विधिवत बनाने में तो एक बार B को बैलेंस्ड, फिर C को, फिर D को, तो बैठ के वो बैलेंस्ड मत कीजिए, आराम से सीधा सीधा लिखिए। ए के लिए पहला पूरा लाइन गुना कर लीजिए, तो पहला लाइन में आया 2 गुना 3 6 गुना 4 24 गुना 3 72, लिख दिए। अब बी में जाइए, इधर लेफ्ट से एक छोड़िए, तो ये बचा 3 गुना 4 12 गुना 3 36, और राइट से एक चुन लीजिए, तो 36 गुना 3 बराबर 108। बस लेफ्ट छोड़ना है, राइट पकड़ना है। अगले स्टेप में जाइए, तो इधर से छोड़िए, तो 4 गुना 3 12 12 गुना 3 36, इसको एक पकड़ लिए तो 36 गुना 5 180। फिर अगले में जाना है, तो इधर से छोड़िए, 3 गुना 3 9 9 गुना 5 45, अब 45 गुना 7 7 गुना 5 35, 28 3 31। अब लास्ट वाला के लिए तो फिर एक छोड़ दिए, तो इधर गुना 3 गुना 5 15 15 गुना 7 105, 105 गुना 4 420। यही आपका रेशियो का फॉर्मेट हो गया। अब जैसे सब 3 से कट रहा है तो काट के लिख दीजिए। 24 बार में, 36 बार में, 60 बार में, 105 बार में, 140 बार में, और यही हो गया रेशियो A/B/C/D/E। ऑनलाइन ज्यादातर एग्जाम हो गया है। इस एग्जाम में आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा कि अगर कंटिन्यूटी डायरेक्ट निकालना शुरू कर दे। अब मान लीजिए कभी पूछ दिया फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, कि बैठ के जितना देर में संतुलन करेंगे, तो फर्स्ट के लिए क्या कर रहे थे, पहला लाइन, और लास्ट के लिए लास्ट लाइन। तो फर्स्ट के लिए पहला लाइन गुना कर दिए तो क्या हो गया 72, 2 गुना 3 6 गुना 4 24 गुना 3 72। लास्ट के लिए लास्ट लाइन, तो 5 गुना 3 15 15 गुना 4 60 60 गुना 7 420। अब काट लीजिए, 12 से कट रहा है, 6 बार में 72, 3 बार में 36, 5 बार में 60, तो 6:35। मान लीजिए किसी का किसी से पूछे, तो जब सब आ ही गया है तो किसी का किसी से, ये आपका रहा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। मान लीजिए B/E ही पूछता तो बी उठा लेते 36, आई उठा लेते 140, फिर 4 से कट जाता 9:35, आराम से लिखते चले जाते। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दे दिया A/B = 2:3, B/C = 5:3, C/D = 3:5,
आपसे पूछ दिया ए बी सी डी का रेशियो। ए के लिए तो फट से पूरा पहला लाइन तो 5 गुना 2 10 गुना 3 30 लिख दिए। बी के लिए एक इधर से छोड़े तो ये 15 बचा, इधर से 3 चुन लिए तो 15 गुना 3 45। सी के लिए फिर एक छोड़ दिए तो 3, इधर से अब 2 पीस चुना जाएगा तो 3 गुना 3 9 9 गुना 3 27। और डी के लिए फिर एक छोड़े तो अंतिम लाइन 3 गुना 3 9 9 गुना 5 45। और अब 3 से सब कट रहा है तो काट लीजिए 15 बार, ये 3 से काट रहे 10 बार, 3 से 15, 3 से कटा 9 बार, 3 से कटा 15। और अब रेशियो लिखना होता तो 10 15 9 15 का रेशियो हो जाता, ए बी सी डी का रेशियो। तो 2 रेशियो आपका हो गया। एक हो गया कंटिन्यूटी का रेशियो, इक्वलिटी में 3 ग्रुप और कंटिन्यूटी में एक ही ग्रुप। आगे आइए, अगला रेशियो चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे दे दिया A/B + C, अब फिर दे दिया B/C + A। कुछ दे दिया, मान लीजिए 2:5 दे दिया, ये 2:7 ही दे दिया, ये 1:7 दे दिया, कुछ दे दिया। अब आपसे एक इसका ऐसा ही तीसरा चेहरा मतलब C/A + B पूछ सकता है, दूसरा चेहरा A/B/C का रेशियो पूछ सकता है। ये कैसे तय करेंगे? ठीक है, सेफ जोन का रेशियो है, इसको पहले मेंटेन कीजिए। अब इसको क्या करेंगे, देखिए गौर से देखिए, तो ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ भी A है, B है, C है, तो सब मिलके तो ABC पहला में भी हो रहा है, ABC दूसरा में भी, तो इधर वाला मिलके हो रहा है 7, एक जगह 5 2 7 हो रहा है, एक जगह मिलके 8 हो रहा है। ये तो गड़बड़ है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और उसमें ABC अलग अलग तो हो नहीं सकता है। अब तो बैलेंस्ड कीजिए, इधर वाला 8 हो रहा है तो इससे इसको गुना कर दीजिए, इधर वाला 7 हो रहा है तो इससे इसको गुना कर दीजिए। अब फायदा क्या होगा, तो ये 16 और ये 40 मतलब मिलके 56, ये 7 और ये 49, 49 और 7 56, मतलब ABC को हमने कॉमन करके एलसीएम बना के कर दिया 56। 40 16 56, 49 7 56। अब तो मेरा ए वाला पार्ट क्लियर होके आ गया 16, बी वाला क्लियर होके 7, तो ए वाला 16, बी वाला 7। अब ये दोनों मिलके 16 7 23, टोटल हम 56 कर रहे हैं। अब ये हो गया 23, घटाइए तो ये 3, ये 3, तो इसका मतलब सी वाला चेहरा कितना हो जाएगा 33। तो एबीसी का रेशियो आ गया 1 सवाल। C/A + B, तो C हो गया 33, A + B कितना हो गया 23, तो C/A + B। उम्मीद करें कि इसका रिप्लाई आप लोग भेजिएगा। A/B + C मान लीजिए दे दिया 1:2, अब B/C + A दे दिया 1:3। अब आपसे पूछ दिया A/B/C या पूछ दिया C/A + B, दोनों का हो जाएगा खुद से। जैसे ये सब मिलके 3, ये 4, तो इसको 4 से इसको 3 से गुना कर देंगे, मतलब 3 वाला 4 से गुना होके 12, तो 4 वाला 3 से गुना होके 12। अब ये 4 और 8 हुआ, ये 3 और 9 हुआ, ए क्लियर 4, बी क्लियर 3, तो ए 4 बी 3, 4 3 7, और टोटल कितना तो 12, तो 7 हो गया तो बच गया 5। अब करे C/2 तो 5/2, A + B तो 4 3 7, यही 2 रेशियो होगा। एक क्वेश्चन लिख देते हैं सेल्फ के लिए, मान लीजिए A/B + C दे दिया 1:4, B/C + A दे दिया
1:3। उम्मीद करेंगे कि इसका दोनों सवाल का रिप्लाई आप दे सकते हैं। A/B प्लस B/C एक सवाल, और तीसरा हो गया C/A प्लस B दूसरा सवाल। तो उम्मीद करेंगे कि अगर मतलब समझ में आ रहा हो तो आराम से रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए अगला, अब जरा देखिए भिन्न को रेशियो में लिखना। भिन्न को रेशियो में लिखना। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1/3 भाग A को 1/4 भाग B को 1/6 भाग C को शेष D को मिले। अब हमको रेशियो में लिखना है भिन्न में से। अच्छा, 1/3 भाग A को मिला तो A का हिस्सा 1/3, B को 1/4 तो लिख दिए, C को 1/6 तो ये भी लिख दिए, शेष D को तो डॉट 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 लगा दिए D के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, तो इस सब चेहरा का LCM निकाल लेंगे। इस सब का LCM कितना हुआ 12, पूरा करते जाइए। ये 3 है तो किससे गुना 4 से, और ऊपर में 1 है तो 4 गुना 1 4, 4 है तो 12 करने के लिए 3 से, और ऊपर में 1 है तो 3 गुना 1 3, 6 है तो 12 करने के लिए 2 से, और ऊपर में पहले से 1 ही है तो 1 से गुना होगा भी तो 2 रह गया। अब टोटल 12 करना है तो 4 3 7 7 2 9, तो बच कितना गया 3। टोटल 12 पूरा करना है, तो 12 पूरा करने में जिसकी कमी हो ये हो गया आपका रेशियो में ढल गया। जैसे कह दिया 2/5 भाग A को 1/3 भाग B को शेष C को मिले। आप आराम से LCM लीजिए 15, LCM क्या हुआ 15, पूरा कीजिए। 5 है तो 3 से गुना, और ऊपर पहले से 2 है तो 3 गुना 2 6, 3 है तो 15 करने के लिए 5 से गुना, तो ऊपर 1 है तो 5 गुना 1 5, अब 6 अब 5 11, और टोटल होना चाहिए 15, तो कमी किसकी थी 4 की, तो हो गया A/B/C आपका तैयार हो गया। क्लियर है यहां तक? तो बस इतने ही रेशियो का यहां अभी यूज करेंगे, इससे ज्यादा रेशियो का यहां पर यूज नहीं करेंगे। जब रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तब 14 ग्रुप है रेशियो का, 14 ग्रुप की कहानी करेंगे। यहां पर आपके पास हो गया 3 इक्वलिटी का ग्रुप, 1 हो गया कंटिन्यूटी का ग्रुप, 3 1 4, 1 A/B प्लस C B/C प्लस A तो 5, एक भिन्न वाला 6, मतलब 8 ग्रुप अभी और रेशियो का बचा हुआ है, तो वो जाके आप रेशियो चैप्टर में ही यूज होगा। लेकिन ये जो 4-5 रेशियो है, 3 4 5 6 रेशियो, ये 6 रेशियो का मैथ के हर चैप्टर में जरूरत बना हुआ रहेगा। वो चैप्टर परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे डिस्काउंट हो, सब जगह इसकी जरूरत होगी। इसलिए इस रेशियो को पहले चर्चा इस रेशियो का कर लिए। अब सीधा इन कर जाते हैं चैप्टर परसेंटेज में, और आराम से बच्चा वाला फेज की तरह मेंटेन करते चलिए, कोई हेडेक नहीं लेना है। AEDO सामने है, और मैथ में हर हाल में टारगेट होना चाहिए कि औसतन 42-43 क्वेश्चन के आसपास अगर जा रहा है तो टोटल का टोटल 100% अटेम्प्ट, इसलिए कि क्वेश्चन के रेंज में AEDO में कहीं कोई जान नहीं है। और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी अभी तो देख रहे SSC वाला भी एग्जाम में चल रहा है, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बेसिक से ज्यादा दिखा रहा है। तो चलिए अब बच्चा वाला कहानी, परसेंटेज के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है बच्चा वाला, इसलिए इसको और बच्चा वाला की तरफ पढ़िए। ये सिंबल परसेंटेज का है। परसेंटेज सिंबल का मैथ में मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। किसी डेटा के साथ अगर ये सिंबल लगा हुआ है का मतलब उसको 100 से भाग देके, परसेंटेज सिंबल का मतलब।
कहने का मतलब हुआ कि अगर 20% है तो इसका मतलब हुआ 20 अब बटा में 100, और अब अगर काट के लिखे तो 1/5। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 12.5%, आप आराम से कीजिए 12.5/100, और दशमलव हटाते तो एक और जीरो, और 125 से 8 बार कट जाता तो लिख देते 1/8। मान लीजिए लिखा हुआ है 16.2/3%, तो आराम से कीजिए 16 गुना 3 48, 2 50/3, अब परसेंटेज सिंबल मतलब बटा 100, तो 300 हो गया, 1 से कट गया 6 बार। मान लीजिए लिखा हुआ है 14.2/7%, भिन्न में बदलिए, 14 गुना 7 98, 200, बटा में है 7, अब प्रतिशत मतलब बटा 100, 2 जीरो कट गया तो भिन्न में लिखते 1/7। कोई भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग। प्रतिशत वाले डेटा को भिन्न में बदलना हो तो डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। इसी का उल्टा काम, अगर भिन्न के डेटा को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, गुना कर दीजिए 100। जैसे 1/4 है, अब इसको प्रतिशत में लिखना है तो लिखते 1/4, अब गुना कर दिए 100 से, अब बगल में लगा दिए प्रतिशत, अब 4 से कट गया 25, अब बगल में लगा हुआ है परसेंट, तो भिन्न में 1/4 है तो प्रतिशत में लिखते तो 25%। अच्छा जरा देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया कि 25% डाल दिया अब वर्गमूल दे दिया, तो झट से नहीं कर दीजिएगा 25% का वर्गमूल, अब 25 का वर्गमूल 5, अब परसेंटेज लगा दीजिएगा। ठीक है, बहुत बच्चा झट से ये काम करके निकल जाता है। तो 25% है, परसेंटेज का अभी अभी मतलब कहे, परसेंटेज का मतलब बटा 100, अब ये कट जाएगा तो ये 1 बार, ये 4 बार, 1/4, अब वर्गमूल निकालते तो 1/2। अब होशियारी क्या करेगा कि इसको प्रतिशत में लिखेगा, तो 1/2 को अब अगर प्रतिशत में बदलते तो 100 से गुना कर देते तो इतना परसेंट, और 2 से कटेगा तो ये कितना परसेंट कहलाएगा, 50%। तो 25% का वर्गमूल 5% नहीं, 25% का वर्गमूल अगर निकलवाएगा तो 25% का वर्गमूल हो गया 50%। ऐसे ही मान लीजिए 36% का वर्गमूल, तो ये नहीं कि झट से 6% लिख के आ जाइएगा, 36% का मतलब हुआ 36/100, वर्गमूल निकालते तो 6/10। अब इसको प्रतिशत में बदलते तो 100 से गुना कर देते, परसेंटेज 0 0 कट जाता, तो 36% का वर्गमूल क्या होता, 60%। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुना, अब प्रतिशत को वापस भिन्न में लाना है तो 100 से भाग। तो कोई भी प्रतिशत का डेटा हो आराम से P/Q में सजा लीजिए, परसेंटेज मतलब बटा 100 और बदल दिए P/Q में। अब 2 शब्द आएगा, एक आएगा कि इतना परसेंट क्या हुआ तो इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, कभी कहेगा इतना डिक्रीज कर गया। इसको लिखने का स्टाइल, इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना, या यही प्रॉफिट लॉस चैप्टर में चले जाइए तो इंक्रीज मतलब बढ़ना या लाभ पर, और डिक्रीज का मतलब कम होना या लॉस पर, हानि पर। तो इसको ऐसे देखिए, 20% था तो भिन्न में पहले हमने इसको बदल दिया 1/5, अब बढ़ गया या लाभ हुआ का मतलब समान था 5 का, हो गया
एक बढ़ के 5 था, कितना बढ़ रहा है 1, तो 1 बढ़ के 6 हो गया। ये हो गया था, ये हो गया कितना, एकदम बच्चा वाला की तरह मेंटेन कीजिए। डिक्रीज किया का मतलब कम हुआ, तो 5 था, 1 वो कम हो गया तो कितना 4 हो गया। तो था 5, हो गया कितना 4, हो गया कितना 4। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, और ट्रिक का यूज नहीं करते हैं तो उसके जगह इसी वैकल्पिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई डेट यही है 1/7, इंक्रीज तो 7 था, 1 इंक्रीज तो 8, और डिक्रीज कहेगा तो 7 था, 1 कमी तो 6। मान लीजिए किसी को बदले, ये आ गया 3/13, किसी को भिन्न में बदले 3/13। अब इंक्रीज या प्रॉफिट कह दिया, वृद्धि कहे या लाभ कहे, लाभ हानि चैप्टर में जाएंगे तो लाभ कहेगा, परसेंटेज में रहेंगे तो वृद्धि कहेगा। डिक्रीज कहे या लाभ हानि में जाएंगे तो लॉस कहे। तो तब इसको देखिए 13 था और 3 बढ़ गया तो 16 हो गया, 13 था 3 घट गया तो 10 हो गया। तो इसको सजाने का ये स्टाइल रखेंगे। अब कुछ अप्रॉक्स डेटा को अगर संभव हो तो रेडीमेड कर लीजिए। अब ये अप्रॉक्स डेटा, ये सब एक्चुअल डेटा हुआ कि आराम से पी बाई क्यू में बदल लिए। वनडे में देखते हैं कि कुछ अप्रॉक्स डेटा का यूज करता है, तो 3 अप्रॉक्स डेटा को रट लीजिएगा। एक नंबर 1/7, दूसरा नंबर 1/9 और तीसरा नंबर 1/11। ये तीनों को अक्सर देखते हैं कि प्रतिशत को लगभग वैल्यू का यूज करता है परसेंटेज में। अच्छा, इसको परसेंटेज में बदलते तो 100 से गुना करते तो 100/7% कहलाता। इसको बदलते तो 100 से गुना तो 100/9% कहलाता। इसको भिन्न को प्रतिशत में बदलते तो 100 से गुना तो 100/11%। अब ये देखिए कि लगभग कहाँ जाता है। 7 से भाग दीजिए, एक बार में 7, 3 बचा, 4 बार में 28, 2 बचा, 2 बार में 14, 4 बचा, 6 बचा, 8 बार में 56। आगे और भी आता, लेकिन अप्रॉक्स लिख रहे हैं यहीं पर छोड़ देगा 14.28। यहां आइए, इसको कहां छोड़ेगा, 9 से भाग दीजिए, एक बार में हो गया 9, 1 बचा, एक बार में 9.1, एक बार में 9, एक बार में 9। तो चलता तो चला जाएगा 1 1 1 1 अनंत पद तक, लेकिन यहीं पर छोड़ देता है लगभग में। इसको क्या कीजिए, 11 से भाग दीजिए तो 9 बार में 99.0, फिर 9 बार में 99, फिर 0, फिर 9 बार में तो 0909, लगभग यहीं पर छोड़ देता है। अब ये 3 डेटा का एग्जाम में देखते हैं धड़ल्ले से यूज करता है। 11.11, 9.09 और 14.28 प्रतिशत का रेकरिंग नहीं डालता है और मन ही मन अप्रॉक्स का यूज कर देता है। अब जो बच्चा मर के पढ़ा है मैथ, वो तो इसको पढ़ेगा 9.9/100, 100, 909/100। जो अप्रॉक्स पढ़ा है उसको पता है ये 1/11 का वैल्यू है, तो वहां पर जाके जो है ना, नए बच्चों को कभी कभी देखते हैं बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब एक सीरीज चला देगा इसका, जैसे ये 11.11 है तो अगली बार लिख देगा 22.22%, अगली बार 3 गुना करके तो 33.33%, 4 गुना करके तो 44.44%। इसका यूज बेहिचक करते चलता है। यहां देखिए 2 गुना कर दिया तो 18.18%, 3 गुना कर दिया तो 9 गुना 3 27.27%, 4 गुना कर दिया तो 36.36% करते हुए ढेरों पद का यूज कर लेता है। यहीं पर आइए तो क्या करेगा, 2 गुना कर दिया तो 28.56%, 3 गुना कर दिया तो 14 गुना 3 42.84%, ऐसे करके यूज कर लेता है। अब जिसको अप्रॉक्स डेटा पता है
थोड़ा सा जिसको याद रखने में दिक्कत होता है उसको कहानी कहते हैं। देखिए 9 वाला बन जाता है 11 11, 11 वाला बन जाता है 9 9 वाला, मतलब 9.09 का मल्टीपल है तो 1/11 के फॉर्म का मल्टीपल होगा। 11.11 है तो वो 1/9 का मल्टीपल होगा। इसको रेडीमेड कीजिए अप्रॉक्स डेटा को, इसको अलग से याद रखिए 14.28। अब एग्जाम में गए, कभी मिल गया क्वेश्चन ऐसे 36.36% वृद्धि का चर्चा आ गया, आपको ध्यान में आया कि 9.09 का परसेंट का चरगुना है, इसका मतलब क्या होता है 1/11, इसी का चरगुना चल रहा है का मतलब 4/11। अब वृद्धि कह रहा है तो 4/11 बढ़ेगा, मतलब 11 था तो 4 बढ़ा तो 15 हो गया। मान लीजिए दे दिया 44.44% कमी। पहले तो दिमाग में लगाए कि 11 वाला का मल्टीपल है, इसका वैल्यू 1/9 होता है, ये चरगुना है तो रिजल्ट क्या चला जाता 4/9 पर पहुंच जाता रिजल्ट चरगुना में। अब कह रहा है कमी है तो 9 था और 4 कमी है तो 5/9। अक्सर इसको ऐसे लिखने की कहानी सिखाएंगे। अब इसका यूज क्या है वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले लिखने के स्टाइल की कहानी। तो अप्रॉक्स डेटा को मेरे हिसाब से यही 3 अप्रॉक्स डेटा, ऐसे यूट्यूबर को देखिएगा बहुत सारा अप्रॉक्स डेटा सजा देता है, तो मत यूज कीजिए। वनडे में जो रेगुलर डेटा है उसी का यूज होता है, बाकी PYQ में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होते जाता है। नहीं तो वो जो एक्स्ट्रा वाली कहानी आती है तो जरा सा देखने का कोशिश कीजिएगा। अब बैठ के बदलेंगे तो 1/13 भी बदलेगा, 1/17 भी। इस सब का यूज नहीं है वनडे में, वनडे में इसी 3 का यूज है। तो अपना सिलेबस पूरा नहीं होता है, पड़ोसी का सिलेबस करने से क्या फायदा। तो चलिए अब यही कहानियां बतलाएंगे, और अब बेसिक परसेंटेज से क्लास के दौर को आगे बढ़ाते चलेंगे कि परसेंटेज सिंबल का मतलब क्या होता है क्लियर हो चुका, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में, और तब तक बेसिक रेशियो तैयार करके रखिए। अगर इतने स्ट्रक्चर पर आपका कमांड है तो हमारे हिसाब से पूरे कॉमर्शियल मैथ में, मतलब परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, पार्टनरशिप हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस का चारों टुकड़ा का मतलब रेगुलर टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन रिलेटेड, बोट स्ट्रीम रिलेटेड, रेस हो, या टाइम एंड वर्क का तीनों टुकड़ा, टाइम एंड वर्क, पाइप टैंक रिलेटेड पार्ट हो, या मिक्स्ड प्रोपोर्शन हो, या रेशियो, खुद रेशियो, रेशियो के बाद एलिगेशन, एवरेज, SICI, कहीं के सेक्शन में आप इन करते हैं तो बस बेस में यही रहेगा, तो आपको ट्रिक फॉर्मूला इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब अलग अलग जो छोटा छोटा सिचुएशन बनता जाएगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग छोटी छोटी कहानियों को लिस्ट में जोड़ते चलेंगे और कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आज का क्रम यहीं तक रहने देते हैं। कल के लाइव क्लास में अब बेसिक परसेंटेज से कहानी के दौर को बढ़ाते चलेंगे। तो आज यहीं तक, फिर मुलाकात होगी कल के लाइव क्लास के दौरान। हो सकता है कि ये बेसिक क्लास का वीडियो कट करके YouTube पर भी डाल दे, क्योंकि कुछ बच्चों को देखते हैं परसेंटेज के बेसिक में ही उलझा हुआ रह जाता है। तो संभव होगा तो अगर टाइम मिलेगा तो जरूर इसको YouTube पर भी कट करके डाल देंगे। तो चलिए आज का क्रम यहीं तक, फिर मुलाकात होगी कल के लाइव क्लास में।